तो हेलो भाई लोग, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि 10वीं तक मैंने अपने स्कूल को क्यों हेट किया। अब देखो, इसके तो हज़ार रीज़न्स होंगे, बट इतना तो मैं नहीं बता सकता। तो मैं बताऊंगा सिर्फ 3 मेजर रीज़न्स जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हेट किया है मैंने। और आई गेस आप भी हेट करते होगे, तो पॉइंट मिला के देखना और लग जाना स्किल के ऊपर। अलग कौन सी तो स्किल के ऊपर काम करने में सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। और अगर आप ये सब देख रहे हो और देख के जा रहे हो और सोच रहे हो हाँ रियलिटी है, सच में मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ गप्पे लड़ाना हो गया। तो आपको इससे ये सीख लेनी चाहिए कि ये सब होते हुए भी हमको किसी तो स्किल के ऊपर काम करना है। ये सब चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो एज अ मोटिवेशन आपके ऊपर काम करेगी और आपको ऐसे ड्राइव मिलेगी कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इससे हटने के लिए कुछ दूसरा क्यों ट्राई नहीं करता, गिटार क्यों नहीं सीखता, गिटार का बिजनेस डाल लूँ मान लो गांव में, और एक ऐसा सक्सेसफुल आदमी बन जाऊं जो इतने दिनों से इतना सक्सेसफुल आदमी बन जाऊं कि एक आधा पेट्रोल पंप वाला भी आदमी है ना, वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। हाँ, तो नंबर फर्स्ट रीज़न देखो यार, स्पोर्ट्स पीरियड के झंझट इंडिया में हर स्कूल में है। चाहे वो कितने भी पैसे देकर एडमिशन कराओ या फिर सरकारी स्कूल में देखो, स्पोर्ट पीरियड में होता क्या है, वीक में रहते हैं 2 स्पोर्ट पीरियड या फिर 1 स्पोर्ट पीरियड, और उसमें से भी वो दोनों के दोनों या फिर 1 स्पोर्ट पीरियड जितने भी रहते हैं वो या तो मैथ के टीचर या फिर साइंस के टीचर ले लेते थे और ये बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। और ये उनके पर्सपेक्टिव से भी सही है कि एक इतने हफ्ते में सिर्फ 1 पीरियड खेल के क्या उखाड़ने वाले हैं वो स्पोर्ट्स करियर में। बट उनको भी ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए, समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स की भी लाइफ है और वो उनका जो काम है उस एज में का 10वीं तक का वो खेलने का ही है यार। हाँ, आपको अगर आपके बचपन में खेलने कूदने नहीं दिया 1 पीरियड तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के बच्चों को या फिर इंडिया के जो फ्यूचर आने वाला है उनको मैदान में खेलने नहीं दोगे। स्टडीज़ भी प्रूव करती है कि मैदान में खेलने से, नेचुरल लाइट पड़ने से हाइट बढ़ती है, ये मायोपिया नहीं होता, मतलब चश्मे नहीं लगते, और फिर उसके बाद में भूख ज़्यादा लगती है तो खाना ज़्यादा लगता है, और जितना ज़्यादा खाना खाओगे उतनी ज़्यादा हाइट वगैरह सब बढ़ेगी और मस्कुलाइन दिखोगे। तो समझनी चाहिए यार उनको बात। ये नंबर 1 रीज़न था जिससे मैंने स्कूल को हेट किया। अब है सबसे मेजर रीज़न, और ये सबसे मेन रीज़न है। ये आपके साथ भी होता होगा बट आप नोटिस नहीं करते होगे। मैं जब स्कूल में था, मैं एक दिन क्या कर रहा था, शॉशैंक रिडेम्पशन नाम की एक मूवी है। तो उसमें क्या होता है कि एक कैदी होता है और वो उसने गुनाह किया भी नहीं होता है, और वो फिर भी दुनिया की सबसे फेमस और ख़तरनाक जेल शॉशैंक में बंदी बनता है। और उसमें वो दिखाया जाता है वो कैदी बनने के बाद क्या क्या करते हैं वो वगैरह। वो पिक्चर देखने के बाद, वो मूवी देखते वक्त जैसे सब मुझे स्कूल की ही याद आ रही थी। क्यों? क्योंकि कैदियों को भी लाइन से लेके जाते हैं, कैदियों को भी एक ही जैसा शर्ट पहनाया जाता है, फिर जो कैदी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उसको बड़ा कस्टडी दी जाती है साइड में। फिर उसके बाद में अगर देखें तो क्या किया जाता है कि इनको खाने भी एक टाइम पे दिया जाता है। सब ऐसे आप जितनी चीज़ें निकालोगे उतनी कम पड़ेगी, और आपको ये रियलाइज़ होगा कि हम जो स्टूडेंट हैं उनको एक कैदी की तरह सलूक किया जा रहा है। मतलब मैं वो मूवी जब देख रहा था तब मुझे लग रहा था कि हमको ऐसे कैदियों की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं, बजाय हम उनको कितने सारे पैसे दे रहे हैं, वो नॉलेज भी दे रहे हैं कितना जो सालों से चलता आ रहा है, जो एक भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं साले कहीं के। अभी स्कूल ख़त्म हो गई है, एक भी चीज़ स्कूल में सिखाई गई मेरे लाइफ में कुछ भी काम की नहीं है। सिर्फ जो मैंने PW ऑनलाइन से सीखा था, मतलब अभी जो 11th में मैंने सीख रहा हूँ
PW ऑनलाइन में एडिशनल ज्ञान भी देते, एडिशनल ट्रिक्स भी देते हैं कि ऐसे ऐसे स्टडी करो, वो मुझे इतनी इफ़ेक्टिवली काम आ रही है, क्या बताऊँ आपको। ऐसा लग रहा है कि 10 साल लाइफ की स्कूल मैंने क्यों की। फिर भी जाने दो, वो माँ बाप का काम था, उन्होंने किया। ऐसा वो भी सोचते होंगे कि बाद में जाके बच्चे ऐसे ना बोले कि मुझे स्कूल नहीं कराया आपने, इसकी वजह से मैं आज गरीब हूँ। तो आप अगर नोटिस करोगे तो आपको 1000 से ज़्यादा रीज़न्स ऐसे देखने को मिलेंगे। भाई एक दिन तो मैं सॉक्स पहन के नहीं गया था, मतलब जो हमारे यूनिफॉर्म पे के सॉक्स थे वो वाइट कलर के थे, तो मैं ब्लैक कलर के सॉक्स पहन के गया था। और वो सॉक्स तो पैंट पे से दिखते नहीं है। मैं ऐसे बैठा था, नॉर्मल बेंच पे जैसे बैठते हैं वैसे बैठा था, और थोड़ा बैठने के बाद थोड़ी पैंट ऊपर होती है ना और सॉक्स दिखता है। तो साले प्रिंसिपल सिखाता था हमको, साले प्रिंसिपल को मेरा सॉक्स दिख गया, तो वो उसने उस दिन से 7 दिन मेरे को परेशान किया कि वाइट सॉक्स लाओ, वाइट सॉक्स लाओ। अरे भाई नहीं है सॉक्स वाइट सॉक्स, अगर सॉक्स वाइट लाऊं भी कौन देखने वाला है, हाँ यूनिफॉर्म है ना बस। और वो सॉक्स ऐसा, यूनिफॉर्म का तो ऐसा सिस्टम था, वो यूनिफॉर्म वो सॉक्स के सहित छोटी से छोटी चीज़ घर से इतने दूर मिलती थी कि स्कूल से भी ज़्यादा जाना आना, स्कूल से ज़्यादा टाइम लगता था उधर जाके आने में, और ख़रीदी वगैरह करने में अलग टाइम। तो यही कुछ रीज़न है यार। और फिर उसके बाद में तीसरा रीज़न जो जिसकी वजह से मैं बहुत स्कूल को हेट करता हूँ वो है कंपैरिजन। हमारे माँ बाप, मेरे हिसाब से तो यही है कि हमारे माँ बाप हमको स्कूल में इस वजह से डालते हैं क्योंकि दूसरे लोग स्कूल में डाल रहे हैं अपने अपने बच्चों को, या फिर इसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि वो अगर वर्किंग है या फिर घर पे भी है तो उनको बच्चों को संभालना नहीं होता। यही सैड रियलिटी है। अगर आप एक्सेप्ट करो, चाहे आप एक्सेप्ट करो या ना करो, यही रियलिटी है। और ये बजाय इन सब रीज़न के वो अगर स्कूल में डालते भी हैं बच्चों को तो कंपैरिजन क्यों करते हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अब ये जो तीनों भी रीज़न है ना, इनमें सब लोगों का एक एक फॉल्ट है। वो स्कूल में टीचर्स बोलते हैं, लाइफ में गुरु पूर्णिमा के दिन बोलते हैं कि लाइफ में 3 गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है, नहीं 2 गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है, एक माँ बाप और फिर उसके बाद में टीचर्स। इनके माँ का इनको कौन समझाया, ये ही दोनों हमारी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर स्कूल में डाल भी दिया, कितने भी महंगे, या फिर ज़िला परिषद में ही क्यों ना डाल दिया, लोकल स्कूल में ही क्यों ना डाल दिया, तो फिर कंपैरिजन क्यों कर रहे हो। कंपैरिजन करके उस बच्चे की सेल्फ इस्टीम कम कर रहे हो। और कंपैरिजन करना तो छोड़ो, मेरे माँ बाप मुझे जो चीज़ें पसंद है जैसे कि गिटार वगैरह प्ले करना है वो करने देते हैं, जिम ये गिटार वगैरह प्ले करने देते हैं। बट कई बच्चे तो ऐसे हैं, उनको क्या बोलते हैं उनके माँ बाप, इसको साइड में रख, पढ़ाई पे फोकस कर, उसका वो अपना कमाई से ले ले। और मेरे साथ भी एक चीज़ के बदौलत ऐसा ही हुआ है, एक चीज़ को लेकर ऐसा ही हुआ है, और वो चीज़ थी जिम। मैं 8वीं से 10वीं तक इतना कन्विंस किया पेरेंट्स को, फिर भी नहीं लगाने दिए। क्यों? क्योंकि स्टडीज़ पे फोकस करो, इतनी महंगी ट्यूशन, इतनी महंगी स्कूल लगाई है तो स्टडीज़ पे फोकस करो। और कंपैरिजन अलग, एक तो जो मेरी इच्छा है जिम जाने की वो भी मार दे रहे हैं, और फिर उसके बाद में कंपैरिजन कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों से मेरा कितना सेल्फ इस्टीम कम होगा, कितना कॉन्फिडेंस कम होगा, ये आप सोच सकते हो। तो जो लाइफ में स्कूल में अगर आप जाते हो तो गुरु पूर्णिमा के दिन या फिर ऐसे ही किसी टीचर्स की डे पे टिचर्स बोलेंगे कि लाइफ में आपके माँ बाप, पहले माँ बाप और दूसरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बट उनको कौन समझाए भाई, उनको मेरे जैसे ही बंदों को आकर ऐसे वीडियो बनाकर ये समझाना पड़ेगा कि तुम दोनों ही अननोइंगली हमारी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। कैसे? माँ बाप एक तो स्कूल अगर स्कूल भेज रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट स्कूल का सिस्टम भी तो अच्छा होना चाहिए। स्कूल आप एक बात नोटिस करो, फ्रीडम के टाइम से सब चीज़ में, सब सिस्टम में सुधार आया है, छोटा ही क्यों ना हो, बट एजुकेशन सिस्टम वैसा का वैसा ही है पखलूल।
मुगल्स वगैरह पढ़ाते हैं और हमको हमारे ही राजाओं के बारे में पता नहीं, वॉरियर्स के बारे में पता नहीं। हमें एक्चुअल में अगर हमें वॉरियर्स का मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअल में अगर हमारे स्टडी सिलेबस में हमारे वॉरियर्स के बारे में अगर सिखाया जाए तो क्या होगा, हम उन्हें आइडल समझेंगे और उनके जैसे कुछ ना कुछ बड़ा काम करेंगे। बट ऐसा नहीं है, हमको हमारे वॉरियर्स की जगह दूसरे दुश्मनों का ज्ञान दिया जाता है कि मुग़ल ने ऐसा किया, मुग़ल ने वैसा किया, और ताकि हम हमारे वॉरियर्स के जैसे उनको आइडल ना समझे और उनके जैसे मोटिवेशन लेके कुछ बड़ा ना करे। ये सिस्टम बनाया ही गया है एक जगह पे अटके रहने के लिए, और इंडियन सोसाइटी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है एक जगह पे अटके रहने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, अगर इसको छोड़ना है, पूरे एजुकेशन सिस्टम को छोड़ना है, तो इन चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। और बाकी अगर फ्यूचर में मैं बता सकता हूँ तो ऐसे भी बताऊँगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या फिक्स कर सकते हैं जिससे एकदम परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम होगा। बट मैंने ये जो 3 चीज़ें बताई, इनमें सब उनका ही फॉल्ट है। जो बता रहे थे ना इतना अभिमान से, माँ बाप और गुरु, ये 3 रीज़न उनके ही बदौलत है। और मैंने तो ये भी देखा है कि वो शॉशैंक रिडेम्पशन देखते हुए मुझे ये भी याद आ रहा था कि भड़वें स्कूल वाले क्या कर रहे थे, हाथ ऐसे पीछे कर चलना पड़ेगा, हाथ ऐसे खुला रख के चलोगे कुछ नहीं होगा, हाथ ऐसे खुला रख के चलोगे तो 2 हाथों पे खाना पड़ेगा मार, आपको पीछे ही हाथ कर चलना पड़ेगा। और उस ऊपर से बच्चे का पोस्चर इतने बड़े बैग से, फिर उसके बाद में बुक से, नोटबुक से पोस्चर एकदम ऐसा हो जा रहा है मैट्रिक्स की तरह, और उसमें ये क्या करते हैं, हाथ पीछे कराने लग जाते हैं, जिससे और घटिया पोस्चर हो जाता है। और साइंस भी ये बोलती है कि अगर घटिया पोस्चर हो तो कॉन्फिडेंस कम होता है, और ऊपर से माँ बाप ये 2 चीज़ें कर एक तो इंटरेस्ट की चीज़ ना करना नहीं देना, या और कंपैरिजन करके और कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं। सोच के देखो यार, फ्यूचर कैसा है इंडिया का। तो इतना ही कहना चाहता था यार मैं। यही थे 3 रीज़न्स जिसकी वजह से मैं आज भी स्कूल्स को हेट करता हूँ, और 10th तक मैंने स्कूल्स को हेट किया है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी तरह ही, और बाय द वे आप भी अगर चाहते हो तो मेरी तरह मनी मैक्स और मेंटल हेल्थ मैक्स करना इतनी कम उम्र में, तो मेक श्योर टू चेक आउट लाइफ मैक्स कोर्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।